हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को उनके बड़े परमाणु आमाप, कम आयनन एंथैल्पी, अपरिवर्ती प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था, उनके ऑक्सो लवणों की विलेयता से विलक्षणित किया जाता है। इन लक्षणों के आधार पर उनके ऑक्साइडो, हैलाइडो और ऑक्सो लवणों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, क्षार धातु तत्व है फर्स्ट ए के सदस्य यानी NS1 प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था, और क्षार मृदा धातु तत्व है मृदा धातु तत्व सेकंड ए NH2 यानी प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, क्षार धातुओं के ऑक्साइड ये होते हैं M2O प्रकार के, और क्षार मृदा धातुओं के ऑक्साइड होते हैं MO प्रकार के, जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, और ये होते हैं BeO, MgO, CaO, SrO, BaO। अब जो बेरिलियम के होते हैं ये होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के, और ये होते हैं क्षारीय। क्षार धातुओं के सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सुपर ऑक्साइड और परोक्साइड भी बनते हैं, जैसे Na2O, ये होता है परोक्साइड। KO2, CSO2, RbO2, ये होते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इनके लवण बनते हैं क्षार धातुओं के, क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, ये होते हैं MCl प्रकार के यानी MX प्रकार के। ये होते हैं MX2 प्रकार के, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, ये होते हैं MgCl2, BeCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। तो फर्स्ट ए से सेकंड ए की तरफ जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है, यानी सहसंयोजक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी तरीके से ऑक्सो सोल्ट होते हैं, ऑक्सो सोल्ट क्षार धातुओं के लिए देखें तो ये बनते हैं, जैसे कि ऑक्सो सोल्ट होते हैं कार्बोनेट M2CO3, सल्फेट M2SO4, ये होते हैं MCO3, MSO4, जैसे Li2CO3, Na2SO4, जैसे BeCO3, MgSO4। तो ये S ब्लॉक के ऑक्सो सोल्ट, ऑक्साइड और हैलाइड होते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।